नमस्कार दोस्तों, गोरा सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, आज हम लोग प्रेरणा कार्यक्रम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। क्या है प्रेरणा कार्यक्रम और ये किस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा क्या योजना है, कौन-कौन से विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया है, अप्लाई कैसे करना है, संपूर्ण प्रोसेस को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। प्रेरणा कार्यक्रम है क्या? हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यानी नई शिक्षा नीति 2020 की आधारशिला के तहत एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करेगा, प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करेगा। बता दें कि इसके लिए 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्र-छात्राएँ अप्लाई कर सकते हैं और इसमें चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं को 1 सप्ताह तक चलने वाला एक आवासीय कार्यक्रम है, जिसके तहत वडनगर, गुजरात में आपको प्रेरणा विद्यालय में 7 दिवस तक एक आवासीय कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा सरकार के द्वारा। देश के विभिन्न हिस्सों से हर सप्ताह 20 चयनित छात्रों का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेगा, जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां शामिल होगी प्रत्येक जिले से। अलग-अलग बैचवार आपके ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को गुजरात के वर्नाक्युलर स्कूल में चलाया जाएगा, जिसे साल 1888 में स्थापित किया गया था। इसका पाठ्यक्रम आईआईटी गांधीनगर द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 9 विषय शामिल किए गए हैं। 9 विषय कौन-कौन से हैं? स्वाभिमान और विनय, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, 4 है करुणा और सेवा, 5 विविधता और एकता, 6 सत्यनिष्ठा और शुचिता, 7 नवाचार और जिज्ञासा, 8 श्रद्धा और विश्वास और 9 है स्वतंत्रता और कर्तव्य। इन उपरोक्त विषयों पर आधारित कार्यक्रम युवाओं को प्रेरित करेगा और भारत की विविधता में एकता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। तो प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से छात्र इसके लिए पंजीकरण अप्लाई कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण प्रोसेस भी आगे हम लोग जानने वाले हैं वीडियो में। अब इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है या क्या कार्यप्रणाली रहेगी? इससे कार्यक्रम का मुख्य जो है अनुभवात्मक शिक्षण पर आधारित ये शिक्षा कार्यक्रम है, जिसमें बहुत से कार्यक्रम गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें फ़िल्में दिखाना, कहानी सुनाने की कला, विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय खेलों में भाग लेना और उनके बारे में सीखना, कार्यशील रेडियो मॉड्यूल तैयार करना, कंप्यूटर डिज़ाइन कौशल सिखाना, चित्र बनाना और पानी के नमूनों का निरीक्षण करना, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन जैसी अत्याधुनिक तकनीकी जानकारी देना और शैक्षिक भ्रमण, ये इस प्रकार की कार्यशैली और इसके मुख्य दृष्टिकोण उद्देश्य हैं। फिर इसके लिए चयन के लिए क्या-क्या मानदंड होंगे? इसके लिए 3 चरण जो है निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक चरण में जो है अलग-अलग चरणों पर छात्रों का या छात्र-छात्राओं का चयन किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक जिले से 2 छात्र, यानी जिसमें 1 छात्र और 1 छात्रा चयनित होंगे प्रत्येक जिले से। प्रथम चरण में क्या होगा? 9वीं से 12वीं तक के छात्र जो हैं अपना व्यक्तिगत विवरण, विद्यालय विवरण और विशेष उपलब्धियों का विवरण देते हुए प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपको प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है जो छात्र 9वीं से 12वीं में वर्तमान में अध्ययनरत है मान्यता प्राप्त विद्यालय में। अब इनमें भरे गए विवरण के अनुसार और उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक जिले से पहले चरण में 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। 100 जो है छात्र और 100 छात्राएं। फिर दूसरे चरण में क्या होगा? ये जिलेवार जो 200 छात्र चयनित हुए हैं, इनमें विद्यालय या छात्र से आपको संपर्क करके आपको सूचित कर दिया जाएगा किन-किन का चयन हुआ है और उन चयनित प्रतिभागियों का विद्यालय स्तर पे उन चयनित विद्यार्थियों का अगले द्वितीय चरण का परीक्षा होगी, जिसमें मुख्य विषय इस प्रकार के होंगे: मुझे प्रेरणा के लिए क्यों चुना जाना चाहिए या माय विजन ऑफ इंडिया 2047। आज इस प्रकार के विषयों पर आपको अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करना होगा। इन चयनित 200 छात्रों में से 30 छात्रों का चयन उस चयन समिति द्वारा, विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले जो है द्वितीय चरण में किया जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। इन छात्रों के विभिन्न अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन उनके विषय वस्तु और प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा, जिनमें से 50% ग्रामीण और 50% कम से कम लड़कियां भी होनी चाहिए। और विशेष परिस्थितियों में इसमें थोड़ा-सा बदलाव किया जा सकता है, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों का नामांकन सीधे ही किया जा सकता है। फिर तीसरे चरण में क्या होगा? जिन 30 विद्यार्थियों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार किया है, उसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार उन 30 चयनित विद्यार्थियों का होगा
और उन 30 चयनित विद्यार्थियों में से 2 छात्रों को चुना जाएगा। 1 छात्र और 1 छात्रा, 2 विद्यार्थियों को चुना जाएगा। उनकी साक्षात्कार उपलब्धियों और कार्यक्रम में और व्यक्तिगत और उपयुक्तता के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा। फिर इसे इसकी रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। उसके बाद जो है उन 2 चयनित विद्यार्थियों को अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए उस 7 दिवसीय कार्यक्रम में, आवासीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चयनित किया जाएगा। अब बात आती है कि इसके लिए आवेदन कैसे करें? इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जो है या विद्यालय की सहायता से आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है prerna.education.gov.in पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। व्यक्तिगत जानकारी आपको भरनी होगी। इस प्रकार व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ आपको विशेष उपलब्धि आपके बारे में है, तो उसके 4 विकल्प हैं। 4 प्रकार की उपलब्धियाँ, उनमें से आप कोई एक भर सकते हैं, एक से अधिक का भी चयन कर सकते हैं और उसी के आधार पर जो है आपका चयन किया जाएगा। अंतिम रूप से जो है आपको आवेदन होने के पश्चात, आपका चयन होने के पश्चात आपको सूचित कर दिया जाएगा मेल और फ़ोन नंबर के माध्यम से। अब हम लोग देखते हैं अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को। सबसे पहले जो है प्रेरणा की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है prerna.education.gov.in पे जाना है, तो इस प्रकार का सरफेस आपके सामने होगा जिसमें आपको ऊपर का ही विकल्प है उसका चयन करना है। फिर इसका जो होम पेज है उससे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश दे रखा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। हमें ऊर्जा से भरी ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना है जो साइंस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करें और भारत को आगे बढ़ाएं। तो सबसे ऊपर राइट साइड में आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विकल्प दे रखा है, तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जिनके माध्यम से आप संपूर्ण प्रोसेस को जान सकते हैं। अप्रोच और मेथड के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और डे वाइज शेड्यूल क्या है। फिर इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है खुद से संबंधित, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास वगैरह जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, आपकी ईमेल, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके स्कूल का नाम, कौन से बोर्ड से संबंध रखता है। और फिर बात आती है आपके टैलेंट के बारे में, किस प्रकार की विशेष उपलब्धि आप रखते हैं। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स में विभिन्न जो है आपके ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उनमें से चयन करके लिख सकते हैं। खेल के क्षेत्र में, बहादुरी के क्षेत्र में, किसी अन्य क्षेत्र में या आदर्श का चयन करके स्पेसिफिक लिख सकते हैं। टैलेंट के ऑप्शन के पश्चात आपको आपके विद्यालय से संबंधित जानकारी भरनी है, नेम ऑफ प्रिंसिपल, उनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आपको लिखना है इसमें संक्षिप्त में कि आपके रोल मॉडल कौन है और क्यों है, इनका कारण बताते हुए। और लास्ट में आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिशन के पश्चात विद्यालय स्तर पर इसका जो है परीक्षण आयोजन होगा और विद्यालय से चयनित होने के पश्चात आपको वहाँ नोडल स्कूल जो जवाहर नवोदय विद्यालय है या केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर इसका परीक्षण होगा, जहाँ से 2 विद्यार्थी चयनित होंगे, एक छात्र और छात्रा, जो जिले स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए गुजरात वहाँ वडनगर स्कूल में 7 दिवसीय आवासीय शिविर में भाग लेंगे। बने रहिए इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोज़ के लिए गोरा सर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।